नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। एक साधारण जिंदगी अगर कामयाबी की राह पकड़कर आसमान की स्वच्छंद उड़ान भरे तो खुशी होना लाजमी है, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर वापस असफलता की जमीन पर अगर कोई औंधे मुंह गिर जाए तो सोचिए कि उस शख्स और उनके अपनों पर क्या गुजरती होगी। कार्यक्रम भारत की बात में आज हम ऐसे ही एक शख्स और उनके परिवार का दर्द आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको एक ऐसे गणितज्ञ की कहानी जिसके अतीत में तो चमचमाता सुनहरा कल था, लेकिन भविष्य खोई पहचान को जिंदा करने के लिए छटपटा रहा है। लाली मेरी लाल की, पर लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कंक्रीट के शहर पटना से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है गांव बसंतपुर, और उस बसंतपुर में बसते हैं महान गणितज्ञ बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह। गुमनामी की जिंदगी, हाशिए की जिंदगी जी रहे हैं आज वशिष्ठ नारायण सिंह। आज हम देखते हैं आखिरकार इस विज्ञान को गणित का फार्मूला दिया, उसी गणित के सूत्र में कैसे उलझ कर रह गए बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर वसंतपुर इलाके के रहने वाले ये बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण सिंह न तो पेशे से टीचर हैं और न ही प्रोफेसर, लेकिन घर के आंगन में इनके गणित की क्लास हर रोज लगती है। रोजाना ब्लैक बोर्ड पर वो गणित के सूत्र लिखते हैं और मिटाते हैं। कॉपी के कोरे पन्नों पर भी कठिन से कठिन गणित के सवाल हल करते हैं। गणित इनके दिमाग में ऐसा रचा बसा है कि घर की दीवारों पर भी गणित के ही फॉर्मूले नजर आते हैं, और अगर कोई उनसे ये पूछे कि वो क्या करते हैं तो जवाब सुनकर शायद एक बार के लिए आप भी यकीन न करें। पढ़ाते हैं हम यहाँ पर, रिसर्च करके पढ़ाते हैं। यहाँ किनको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स को IIT के। ये सुनकर शायद आपको हंसी आए कि वशिष्ठ बाबू के पास न तो कोई पढ़ने आता है और न ही वो IIT के प्रोफेसर हैं। सच्चाई ये है कि वो दिमागी बीमारी सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे हैं। लेकिन उनको अतीत में मिली कामयाबी की कहानी अगर आप सुनेंगे तो शायद यही कहेंगे कि किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना उनकी शख्सियत के आगे बहुत छोटी सी बात है। दरअसल बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह ने 19 साल की उम्र में PhD की डिग्री हासिल कर उस समय सबसे कम उम्र में PhD करने का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, वसंतपुर की इन पगडंडियों से होकर ही उन्होंने अमेरिका के नासा में साइंटिस्ट बनने तक का सफर भी तय किया। लेकिन फिर अचानक वक्त ने करवट ली और कामयाबी ऐसी रूठी कि वशिष्ठ नारायण को दोबारा संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह वशिष्ठ जी का सफर जिस शून्य से शुरू हुआ था वहीं आकर ठहर गया, और इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें थी। पारिवारिक माहौल, आर्थिक स्थिति, पत्नी का बिछड़ाव, सही जगह का नहीं मिलना, तो बहुत से कारण हो सकते हैं इसमें। कैलिफोर्निया में रहते हुए वशिष्ठ नारायण ने कई रिसर्च किए, कई किताबें लिखी। इसलिए एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ के रूप में उनका वजूद आज भले ही इस गांव की चारदीवारी में सिसकियां भर रहा हो, लेकिन उनकी लिखी गई किताबों के रूप में उनकी पहचान आज भी जिंदा है। वशिष्ठ नारायण सर का जो PG लेवल पर, जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो किताब लिखा गया है उसका अध्ययन आज तक हम लोग करते हैं। वशिष्ठ नारायण के भविष्य को नाकामयाबी के गर्त में घसीटने की चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन उनका सुनहरा कल उन होनहार बच्चों को सपने देखने की वजह जरूर देता है जो बेहद गरीब हैं, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आसमान की ऊंचाइयां छूने की तमन्ना रखते हैं। संजीव सिंह, P7 न्यूज, आरा। ऐसा नहीं है कि सिजोफ्रेनिया का इलाज नहीं है। दुनिया में कई विद्वान ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन बाद में वो ठीक भी हो गए। सवाल यही है कि क्या सरकार गुमनामी में जी रहे वशिष्ठ बाबू की मदद को आगे आएगी? मुश्किल से बढ़ती जिंदगी को
हवाओं संग उड़ाकर आसमान की ऊंचाई में ले जाने का हौसला अगर किसी में था तो वो हैं प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण के बचपन के साथी बताते हैं कि पढ़ाई की वजह से उन्होंने उन्हें कभी खेलते हुए नहीं देखा। इनको पढ़ाई के सिवाय दूसरा कुछ नहीं था। खेल कूद से तो बिल्कुल दूर थे, सिर्फ पढ़ाई। बचपन में जब 2-3 क्लास का हम लोग 5 साल के बच्चे थे तो एक ही साथ पढ़ते थे। इन्होंने जो भी पढ़ाई किया अपने मन से किया। बचपन से ही वशिष्ठ बेहद मेधावी छात्र थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि पढ़ते 5वीं कक्षा में थे, लेकिन 11वीं के गणित के सारे सवाल हल कर देते थे। और जब 11वीं में पहुंचे तो ऑनर्स के सवाल हल करने लगे। यह सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे कि 19 साल की छोटी उम्र में उन्होंने पीएचडी करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए पटना विश्वविद्यालय को अपना नियम तक बदलना पड़ा था। फिर क्या था, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण रातों रात सुर्खियों में आ गए। साइंस कॉलेज के इस होनहार छात्र से अमेरिका से आए प्रोफेसर केली इतने प्रभावित हुए कि वो वशिष्ठ नारायण को अपने साथ कैलिफोर्निया ले गए, जहां प्रोफेसर वशिष्ठ के कई अहम शोध पत्र प्रकाशित हुए। और अमेरिका से प्रोफेसर केली आए। जब यहाँ पर आए कुछ रिसर्च के कारण या कुछ उनका जो लेक्चर देना था, उस वक्त उनका इंट्रोडक्शन हुआ, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए वशिष्ठ नारायण सिंह के मतलब कि इंटेलिजेंस से। वे उनको लेकर गए, यहाँ से डिग्री दी गई, वे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाए। प्रोफेसर वशिष्ठ की जिंदगी में अमेरिका से आए प्रोफेसर केली इतना बड़ा बदलाव लाए कि आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दिमागी तौर पर बीमार प्रोफेसर वशिष्ठ आज भी उनसे बातें करते हैं। अच्छा, केली से आपकी बात होती है क्या? केली क्या बोलते हैं? मैं कर दिया सारी बात आपसे। हमको करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जल्द ही प्रोफेसर वशिष्ठ नासा में वैज्ञानिक भी बन गए। उनका करियर कामयाबी के शिखर पर था, लेकिन बताते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ने उन्हें आसमान से जमीन पर ला पटका। उनके वाइफ भी उनको छोड़कर चली गई, जिसके कारण उनके दिमाग पर काफ़ी बोझ पड़ा। काफ़ी सेंटिमेंटल थे, इसलिए उनका दिमागी हालत तभी से बिगड़ना शुरू हुआ। पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद उन्हें पहली बार 1977 में सिजोफ्रेनिया का अटैक पड़ा और वो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए। घर की माली हालत अच्छी होती या फिर सरकार साथ देती तो शायद बेहतर इलाज हो पाता, लेकिन ऐसा हो न सका। फेलियर तो है समय के साथ, क्योंकि जो समय इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में निकाल लिया 76 से लेकर 97, 11 साल, अगर वो बीच में केयर होता तो शायद और अच्छा सक्सेस होता। ऐसा भी नहीं कि इस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोशिश किया जाए इनको शैक्षणिक माहौल देने का तो 99% होप है, कुछ मिल सकता है। ऐसे तो कहते हैं सिजोफ्रेनिया है, क्रॉनिक मतलब पुराना हो गया, तो सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया में भी अभी जो पेपर वगैरह में निकाल रहे हैं उसमें बहुत से आदमी का व्यू आ रहा है जो कुछ कर रहे हैं कि इसको हम अपने व्यवहार से ही अच्छे कर सकते हैं। तो व्यवहार में यही है कि जो चीज़ इनको चाहिए वो दिया जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ। आपको बता दें कि दुनिया को ब्लैक होल की थ्योरी देने वाले इंग्लैंड के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपंग होने के बावजूद अपना शोध कार्य जारी रखा है। अमेरिकी गणितज्ञ और अर्थशास्त्री जॉन फोर्ब्स नेश जूनियर भी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे, लेकिन अब सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या अगर वशिष्ठ बाबू का भी इनकी तरह सही इलाज होता तो वो ठीक नहीं हो सकते थे? सवाल तो ये भी है कि क्या सरकार और समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के इलाज की मदद के लिए आगे आए? सरकार, परिवार और गणित से सरोकार, इन तीनों ने वशिष्ठ बाबू की जिंदगी को तबाह कर दिया। आज वो उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं। वशिष्ठ बाबू अपने बसंतपुर के उस घर में जहाँ कभी उन्होंने पैदा लिया था, लेकिन यहाँ के बाद जिन ऊंचाइयों को छुआ, उन ऊंचाइयों से गिरे
तो अपने घर में आकर पड़े हैं। सहयोगी आलोक कुमार राहुल और वेद प्रकाश के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज, वसंतपुर, आरा।